नमस्कार बच्चों। हमारे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे उत्तराखंड सीरीज चल रही है, जिसमें वर्तमान में हम बात कर रहे हैं विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर, यानी कि परीक्षाओं में उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड 30 दिन की क्लासेस आपकी आएंगी, मैंने आपको कहा था। उसी कड़ी में हमारा आज 7वां दिन है और पिछले 6 क्लासेस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस क्या करें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मेरे इस कदम से जो ये 30 दिन की क्लासेस है, ये कराने का जो मकसद है वो बस ये है कि बच्चों को थोड़ा अवगत कराया जा सके कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अब आप इतना सा पढ़ के काम चलेगा ऐसा नहीं सोचना है, बस आपको आइडिया लेना है कि आपको कहाँ कहाँ से किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। हमेशा की तरह कोशिश कीजिए कि आप प्रश्नों का उत्तर मुझसे पहले करें या मेरे साथ साथ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताएंगे। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी है पूछ रहा है, तो वो लिखी है डॉक्टर R.S. टोलिया ने। डॉक्टर R.S. टोलिया ने लिखी है हमारी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। दूसरा प्रश्न हमारा, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है। तो तुम्हारे लिए उपन्यास किसने लिखा है, ये प्रसिद्ध उपन्यास है, ये लिखा है हमारे हिमांशु जोशी ने। जो बुक की रचना है, लेखक हैं, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग में आने लगे हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि एक दो याद करके चल जाएगा, वो मैच द फॉलोइंग में भी आपसे ये पूछ रहा है, एक ही प्रश्न में 4-4 लेखक और उनकी पुस्तकों को डाल देते हैं और आपसे कहेंगे मिलान करो, तो वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक पूछ रहा है वो। कुली बेगार प्रथा क्या थी ये आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो उसी कुली बेगार प्रथा पर पुस्तक लिखी थी और उनके लेखक का नाम पूछ रहा है, तो वो है डॉक्टर शेखर पाठक। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके लेखक हैं हमारे मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल हमारे क्या हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। आज का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। स्टेट की किस यूनिवर्सिटी को 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया आपकी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल विश्वविद्यालय। HNB बोले तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। पूरे भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ स्थापित किया गया था, वो रुड़की में किया गया था। रुड़की किस जनपद में आता है, या हरिद्वार में आता है, और किस नदी के किनारे स्थित है ये आप मुझे बताएंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया है, रुड़की किस नदी के किनारे बसा है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी हमारी पातीराम ने।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले किसने लिखी थी पूछ रहा है। तो यह लिखी थी प्रोफेसर गणेश शैली जी ने। आज पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये आपको क्या करने पड़ेंगे, अभी से तैयार करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है ई एटकिंस ने लिखी थी। आज का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं। तो हरिद्वार शहर पर एक पुस्तक है न्यूज़ इन इंडिया, उसके लेखक जॉन फ्रांसिस वाइट थे। जॉन फ्रांसिस वाइट। ग्यारहवां महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ये आगे भी मैंने आपको कराया था आज की क्लास में। चलो कोई बात नहीं। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा अब तो सबको पता है, डॉक्टर शेखर पाठक। आज का 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया आपका उपनाम। तो चारण नाम से कौन जाने जाते हैं। चारण नाम से हमारे जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। अब शिव प्रसाद डबराल जी कौन थे ये आप हमें बताएंगे। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। इनके बारे में आप जानोगे तो आपको बहुत चीज़ें जानने को, हमारे राज्य के बारे में भी बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। तो जो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। आज का 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं वो हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कूर्मांचल केसरी सबको पता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत। ये बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अब होमवर्क, क्यों कहा जाता है कूर्मांचल केसरी। अब कोई उपनाम दिया है तो उसके पीछे कारण होगा। तो जो नाम दिए हैं, किसी को कुछ उपनाम दिया है तो उसके पीछे का कारण आप सबको पता होना चाहिए। और नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट करना, उसका जवाब मैं दूंगी। अगला प्रश्न, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं। बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक हमारे शैलेश मटियानी हैं। सत्रहवां महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति। तो ज्ञानपीठ जिनको सर्वप्रथम मिला था वो थे सुमित्रा नंदन पंत। अब आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हमारे राज्य के। इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब उन रचनाओं को आपको देखना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी कविताएं या कौन कौन सी चीज़ें इनके द्वारा रचित हैं।
उन सब की लिस्ट बनानी है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत किस गांव से जुड़े हुए हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो सब की जानकारी आप आज लेकर रखेंगे। 18वां प्रश्न आज का, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज आपको पता है, उसकी जो स्थापना है वो की पंडित श्री राम शर्मा ने। आज का अगला 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो क्या पूछ रहा है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित कह रहा है, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर कह रहा है सांसद, तो वो है भक्त दर्शन। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपका ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा होगा। आज के क्वेश्चंस कुछ काफ़ी ट्रिकी से हैं, वो मैं जानती हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब अगला 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1936 में जो गढ़वाल सेवा संघ है इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? अब कोई चीज़ बनाई है तो उसके पीछे क्या होगा, कारण होगा, क्यों। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सब चीज़ तो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, पढ़ा कब रही हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने बहुत चीज़ें आपको चैनल पे पहले पढ़ा दी हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक बार क्या कर रहे हैं, जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ पर बच्चों की थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अब होमवर्क देने का जो मेरा मकसद रहता है वो ये रहता है कि अक्सर बच्चे जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं, जब वो होमवर्क को सीरियसली लेने लगते हैं कि नहीं हमें मैडम ने ये ढूंढ के रखना बोला है, ये देखना बोला है, वो जो होमवर्क में सीरियसनेस आती है और उसके बाद जो बच्चा उस चीज़ को ढूंढने के लिए इधर उधर 4 किताबें खोलेगा, इंटरनेट देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, कुछ क्लासेस हैं तो नहीं, तो उस रिसर्च के दौरान उसको जो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं वो लाइफ टाइम नहीं भूल पाते, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे पढ़ लिया दिल्ली गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली हुई। अब परीक्षा में जाने तक आप क्या हो, मे भी इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है। पढ़ तो सभी रहे हैं, एक बार तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का तरीका कैसा है वो आपका सिलेक्शन करवाता है। पढ़ तो हर कोई रहा है, इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो सब पढ़ ही रहे हैं, बट सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। वो कुछ बच्चे ऐसा क्या करते हैं जो उनका क्या होता है, और बच्चों की तरह फेलियर नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं, सक्सेस को हासिल करते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो बस यही अंतर है कि अगर आप मेरे दिए हुए कार्यों को थोड़ा सीरियसली लेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ढूंढेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी अपने सब्जेक्ट के साथ, इस विषय के साथ अपने आप बढ़ने लगेगा और आप और ऊपर के लेवल के जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना भी शुरू करोगे। तो अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी, ये लिखी हमारी पातीराम ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है इंद्रमणि बडौनी जी को। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में इतने बार रिपीट हो चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यानी कि ये प्रश्न, वैसे तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में एक बार भी पूछा हुआ है मतलब वो भविष्य में रिपीट हो सकता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चनों में से हैं जो क्या होते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। उन प्रश्नों में से एक ये है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। अब आपका होमवर्क, क्यों जाने जाते हैं? अगर गांधी से किसी की तुलना की गई है, गांधी जी से किसी की तुलना की गई है, तो उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल के इतिहास में
नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात हैं। नाक काटने वाली रानी, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो रानी कर्णावती जी थी। इन्होंने क्या करे थे, जितने लोग हमला कर रहे थे उन सबकी नाक काट दी थी। अब इन्होंने ही क्यों नाक काटी, और लोग कहाँ थे, इससे रिलेटेड क्या इतिहास था, क्यों इन्हें फिर बाद में टैग दिया गया नाक कटने वाली रानी, नाक काटने वाली रानी। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न आज का, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था। तो यह कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का जो वास्तविक नाम था वो था लोकरत्न पंत। उम्मीद करती हूँ मैंने भी सही जवाब दिया होगा इसका। अगला आज का आखिरी प्रश्न हमारा, गढ़ राजवंश काव्य और गढ़िका नाटक के लेखक कौन थे। तो ये थे हमारे मौलाराम तोमर। अब आज के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें या तो प्रश्न वास्तविक नाम से रिलेटेड थे या तो हमारी रचना से रिलेटेड थे। अब ये पाठ में क्या होता है, इन प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, आपके पास कोई ट्रिक लगाने का ऑप्शन नहीं होता है। आप बस लेखक की जीवनी पढ़िए, थोड़ा सा एक बार जान लीजिए, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि वो किस संदर्भ में ज़्यादा अपनी रचना लिखते थे। हो सकता है उस हिसाब से आप क्या करो, क्वेश्चन को टैकल करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना आपको इन्हें याद करना ही पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों की भी सहायता हो सके। और जिस हिसाब से क्या होगा, बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, उस हिसाब से मैं भी क्या करूँगी, और क्लासेस भी लेकर आऊँगी। अभी 1-2 बच्चे कह रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करिए, हिंदी की भी करिए। तो बस मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़े से बच्चे जुड़ जाएं मुझसे, ताकि क्या हो, जो मैं एफ़र्ट्स लगा रही हूँ उसका क्या हो, थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हो। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार थोड़े से बच्चे जुड़ जाएंगे और उनकी डिमांड रहेगी साथ में, तो हम जल्द से जल्द रीजनिंग की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस सभी आपके लिए कंटिन्यूसली लेकर आते रहेंगे। बाकी आप सब अपना प्यार मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छे से दिखाते हैं, उसके लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे भी अपना साथ इसी प्रकार मुझे देते रहें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत, मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे चैनल से सभी का जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।